हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं मार्केट एनालिसिस। देखेंगे कि इस हफ्ते में मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया है और आने वाले दिनों में मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। साथ में इस एनालिसिस के अंदर हम जो गोल्ड है, क्रूड ऑयल है और बिटकॉइन है उसका भी एनालिसिस करेंगे। और साथ में हम जो मार्केट के सेक्टर है और उस सेक्टर में कौन से ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जिनके अंदर आप स्विंग ट्रेड करके आप बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हो, ये भी इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम अगर बात करें इंडाइसिस की, निफ्टी 50 की, तो अगर आप देखो तो एक में जैसे ही जो न्यूज चल रही थी यूएस और ईरान की वॉर की, तब मार्केट में बड़ा गिरावट हमें देखने को मिली। और अगर देखें तो काफ़ी बड़ी हमें एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, नेगेटिव क्लोजिंग हमें यहाँ देखने को मिली। फिर जैसे मार्केट 22,000 के सपोर्ट के आसपास आया और जैसे जैसे मार्केट के अंदर जो है जो पीस टॉक है यूएस और ईरान के बीच में उसकी खबरें आने लगी, वैसे वैसे मार्केट ने काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर रिकवर करते हुए हमें दिख रहा है। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी की है और मार्केट ने जो इस हफ्ते की जो क्लोजिंग की है वो 24,000 के ऊपर क्लोजिंग कर चुका है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग इस हफ्ते की मार्केट ने क्लोजिंग की है 24,000 के आसपास। तो जिस तरह की क्लोजिंग, इससे मुझे पता चलता है कि कहीं ना कहीं मार्केट आने वाले दिनों में 25,000 के जो लेवल है उनको भी आने वाले दिनों में मार्केट 25,000 के जो लेवल है उनको टच करते हुए हमें दिखाई दे सकती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की अभी न्यूज़ आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर से ओपन होने वाला है, यूएस और ईरान के बीच में पीस टॉक कंप्लीट हो चुके हैं, साथ में जो लेबनान वगैरह जो है उनके बीच में भी जो पीस की बात आ रही है, तो उससे हमें पता चलता है कि आने वाले दिनों में मार्केट काफ़ी बुलिश सेंटिमेंट बना रह सकता है। और मार्केट की जिस तरह का मोमेंटम है उससे तो मुझे और भी ज़्यादा अंदाज़ा है कि आने वाले दिन में मार्केट 25,000 26,000 के लेवल को टच कर सकता है। तो कहीं ना कहीं अभी मार्केट में जो है सेंटिमेंट चेंज हो चुका है और मार्केट का जो सेंटिमेंट है पूरी तरह से, जैसे ये जो कैंडल्स ने यू टर्न लिया है, बिल्कुल वी शेप रिकवरी आपको तो देखने को मिलेगी। वैसे ही जो है मार्केट ने भी वी शेप रिकवरी यहाँ पर ले चुकी है। और आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप का मूड भी वी शेप की तरह बदलता रहता है। ठीक है, तो अभी मार्केट में अभी फिलहाल के तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि पूरे मार्केट में दिख रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर निफ्टी देखे तो मुझे आने वाले हफ्तों में 25,000 की लेवल टच करते हुए नज़र आ सकता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पर काफ़ी बुलिश नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में 58,000 के जो लेवल है उनको टच करते हुए नज़र आ सकता है। सो बैंक निफ्टी भी हमें यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग यहाँ पर हमें मिल चुकी है। तो बैंक निफ्टी में काफ़ी तेज़ी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अगर हम देखें सेंसेक्स, तो सेंसेक्स भी कहीं ना कहीं लगभग 80,000 के अभी जो लेवल चल रहा है वो 78,400 का लेवल चल रहा है और आने वाले दिनों में हमें 80,000 के भी लेवल आते हुए नज़र आ सकते हैं। पर डिपेंड करेगा कि न्यूज़ कैसी है। अगर फिर से यूएस और ईरान के बीच में कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर सीधा होगा और मार्केट में हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है। तो अभी भी थोड़ा बहुत जो कॉशन है वो बना हुआ है। तो आपको मार्केट में जो न्यूज़ है वो देख के काम करना पड़ेगा। अगर हम देखें तो गिफ्ट निफ्टी की अगर हम बात करें, जैसी यहाँ पर न्यूज़ आई, पॉजिटिव न्यूज़ आई, तो यहाँ पर तुरंत हमें एक गैप डाउन देखने को मिल गया। पर तुरंत फिर से एक नेगेटिव न्यूज़ आई तो तुरंत यहाँ पर प्राइस ने नेगेटिव क्लोज कर चुका है। तो इस तरह से अभी भी मार्केट में थोड़ा बहुत क्वेश्चन बना हुआ है। तो न्यूज़ देख के आपको मार्केट में अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। तो अगर देखें यहाँ पर यूएस डॉलर, तो कई यूएसडी डॉलर, INR इंडियन रुपीज़, तो कई इंडियन रुपी यहाँ पर एक तरह से होल्ड कर रहा है 92 के लेवल, 93 के आसपास, विच इज़ अ गुड थिंग। हाँ, अगर ये इंडियन रुपीज़ फिर से अगर बढ़ने लगता है 94 95, तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट फिर से हमें गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो डिपेंड करेगा कि इंडियन रुपी किस तरह से परफॉर्म करता है आने वाले दिनों में। और डॉलर इंडेक्स देखो तो डॉलर इंडेक्स भी यहाँ पर हमें यहाँ पर थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डॉलर इंडेक्स अगर वीक रहता है तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में भी जो है इंडियन रुपी स्ट्रॉन्ग बना रहेगा।
अगर क्रूड और गोल्ड की देखें तो गोल्ड कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर स्ट्रांग नज़र आ रहा है। गोल्ड ने यहाँ पर एक स्ट्रांग मोमेंटम हमें देखने को मिला था। और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अगर गोल्ड जो है 4800 का जो लेवल है उसके आसपास अगर सस्टेन करता है, 4800 के लेवल आसपास अगर गोल्ड सस्टेन करता है तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में गोल्ड के अंदर हमें एक काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है $5000 के आसपास। तो इस पर नज़र बनाए रखिए कि आने वाले दिनों में गोल्ड जितना कंसोलिडेट करेगा 4800 के लेवल के आसपास, उतना हाई चांसेस है कि गोल्ड के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। एक बार क्रूड के ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं। अगर देखें क्रूड, तो क्रूड कहीं ना कहीं क्रूड के अंदर जैसे ही ये न्यूज़ मार्केट में आई कि क्रूड के जो यूएस और ईरान के बीच में जो है पीस टॉक हो चुके हैं, वैसे ही हमें क्रूड के अंदर काफ़ी गिरावट देखने को मिली। और कहीं ना कहीं क्रूड ने जो है 80,000 का जो है वो लो लगा चुका था। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में हमें 80,000 का जो क्रूड का लो है वो देखने को मिल सकता है। सो इस पर नज़र बनाए रखिए। अगर क्रूड ऑयल जो है यहाँ पर जो सपोर्ट बनाया हुआ है विच इज़ $80,000 के नीचे अगर और जाके क्लोज करता है तो हमें यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिल सकती है क्रूड ऑयल के अंदर। पर अगर ये फिर से जो न्यूज़ है अगर यूएस ईरान के बीच में फिर से टेंशन बढ़ेगी तो डेफिनेटली फिर से हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो टोटली न्यूज़ बेस आपको ट्रेड करना पड़ेगा। ओके, सो अभी भी एक तरह का क्वेश्चन बना हुआ है क्योंकि नीचे की तरफ से क्रूड ऑयल को काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन आ रही है, विच इज़ नॉट गुड साइन। अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल देखें तो उसमें भी सेम तरह हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो क्रिप्टो का अगर हम एनालिसिस करें तो क्रिप्टो अगर देखें तो इस वक्त बिटकॉइन काफ़ी अच्छे लेवल पे हमें दिख रहा है। कहीं ना कहीं क्रिप्टो ने अगर देखे तो यहाँ पर एक मेजर जो कंसोलिडेशन एक बड़े फॉल के बाद कहीं ना कहीं एक बड़े फॉल के बाद क्रिप्टो ने काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन यहाँ पर किया। लगभग फरवरी, मार्च, अप्रैल में तक ये कंसोलिडेशन चला और कहीं ना कहीं यहाँ पर कंसोलिडेशन के ऊपर अगर आप देखो तो एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर दिख रहा है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है आने वाले कुछ दिनों के लिए तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है बिटकॉइन के अंदर। तो बिटकॉइन इस वक्त देखे तो ना कहीं हमें यहाँ पर एक क्लासिकल डब्ल्यू पैटर्न बनते हुए भी दिख रहा है। पर जब तक ये इस पैटर्न को अपने हायर लेवल पे अगर सस्टेन करता है अपने हायर लेवल के आसपास और फिर उसके बाद हमें एक बड़ा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकता है। अगर जो बिटकॉइन है अपना जो ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट है उसको सस्टेन करता है, करने के बाद यहाँ से हमें एक बड़ा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दिस इज़ माय व्यू ऑन बिटकॉइन। तो बिटकॉइन के अंदर आने वाले दिनों में काफ़ी बड़े टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं अपसाइड। तो बिटकॉइन को क्लोजली ट्रैक कीजिए। तो अब हम चलते हैं सेक्टर एनालिसिस की तरफ। सेक्टर एनालिसिस में हम देखते हैं कि कौन से ऐसे सेक्टर जो काफ़ी अच्छा मोमेंटम दे रहे। तो अगर हम सेक्टर एनालिसिस में देखें तो कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो ऐसे सेक्टर जो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दे रहे उसमें पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट देते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के अंदर। अगर हम देखें और कौन से डिफेंस सेक्टर के अंदर भी हमें काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट दिख रहा है। अगर देखें तो कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर के अंदर यहाँ पर एक हमें काफ़ी बड़ा लंबा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा और यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिल चुका है डिफेंस सेक्टर के अंदर। तो कहीं ना कहीं आपको डिफेंस सेक्टर की जो स्टॉक है जिसमें अगर हम देखें जिसे हम जो स्टॉक देखने वाले हैं उसमें हम कुछ डिफेंस सेक्टर के भी स्टॉक देखने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़े लंबे कंसोलिडेशन के बाद हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर एनर्जी सेक्टर है तो एनर्जी सेक्टर काफ़ी लंबे समय लगभग काफ़ी एक बड़ा हमें एक या फॉल देखने को मिला 2025 में। उसके बाद यहाँ पर हमें काफ़ी एक कंसोलिडेशन देखने को मिला और कंसोलिडेशन की देखने के बाद फिर आज इस हफ्ते के अंदर हमें एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है पावर सेक्टर के अंदर, एनर्जी सेक्टर के अंदर।
तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हमें जो पावर सेक्टर और डिफेंस सेक्टर है, अगली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, उनके अंदर बड़े हमें मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। तो इन सेक्टर के जो कुछ स्टॉक है जिसको मैंने आइडेंटिफाई किया है उनको हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट स्टॉक जो है जिसका नाम है टाटा पावर। अगर हम देखें तो ये जो स्टॉक है काफ़ी लंबे समय से हमें यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा टाटा पावर के अंदर। अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं 2025 के अंदर पूरा एक साल का हमें यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। काफ़ी लंबे समय तक स्टॉक ने यहाँ पर कंसोलिडेट किया है और यहाँ पर इसी हफ्ते के अंदर यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें आने वाले दिनों में पावर सेक्टर उसके अंदर काफ़ी अच्छे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। तो इन स्टॉक को आप इन्वेस्ट जो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हो, अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। द नेक्स्ट स्टॉक इज अदानी पावर। अदानी पावर देखेंगे तो अदानी पावर ने अपन अपना जो ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेकआउट कर दिया है। अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अदानी पावर ने अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट कर चुका है और कहीं ना कहीं हमें यहाँ से ऊपर एक बड़ा जो है मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो अदानी पावर ने अगर देखे तो यहाँ पर एक हम आराम से अगर यहाँ से रेंज निकाले तो कहीं ना आराम से हमें आने वाले दिनों में 300-400 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो वॉच आउट दिस स्टॉक केयरफुली, अपने वॉच लिस्ट में इनको शामिल कीजिए। साथ में जो अदानी पावर है, टोरेंट पावर में भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट की तैयारी हमें होती हुई नज़र आ रही है। इसमें भी अगर आप देखो तो काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिलेगा और यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए नज़र आ रहा है टोरेंट पावर। तो टोरेंट पावर के अंदर भी आने वाले दिनों में हमें एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। साथ में अगर हम देखें JSW एनर्जी, तो कहीं ना कहीं JSW के अंदर के अगर आप देखो तो हमें एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा और ऐसे ब्रेकआउट कर देता है तो डेफिनेटली हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये जो स्टॉक है उनको अपने वॉच लिस्ट में रखिए और क्लोजली उनको ट्रैक कीजिए। अगर हम देखें तो कुछ ऐसे स्टॉक है जैसे अपोलो माइक्रो सिस्टम, अगर देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हमें वीकली क्लोजिंग नज़र आ रही है। इस स्टॉक के अंदर डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है, इसके अंदर भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये जो मोमेंटम है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इसका जो प्रीवियस जो हाई है उसका ब्रेकआउट करते हुए हमें नज़र आ सकता है। तो ये जो स्टॉक है तो अपने वॉच लिस्ट में शामिल करके रखिए। अपोलो माइक्रो सिस्टम डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है और अगर आपको पता है तो डिफेंस सेक्टर में भी अभी काफ़ी अच्छी रैली चल रही है। साथ में अगर हम देखें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट अगर यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा वीकली लेवल पे। डिफेंस सेक्टर का अगर स्टॉक है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भी, ठीक है, BHEL, तो अगर आप देखो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इन स्टॉक के अंदर हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। I hope you all understand. I hope you all add all the stock in your watch lists और इनको आप क्लोजली स्टैक वॉच करोगे। So I think this is for today analysis. Thank you for watching. See you again. Like, share, subscribe this channel for more such a stock market related video. Thank you for watching. See you again. Thank you.